साईं बाबा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शिरडी में 60 वर्षों तक रहे। साईं बाबा की पूर्णता, आध्यात्म, आदर्श, हितैषिता, अनुकंपा जैसे सद्गुणों ने उन्हें लोगों के बीच आदरणीय बना दिया था। उनके लिए किसी जाति या धर्म में कोई असमानता नहीं थी। उनका धर्म सबके लिए समान था। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। सांप्रदायिक मतभेद को समाप्त करने के उद्देश्य से बाबा ने अपने चमत्कारों के माध्यम से सत्य दिखाया। जिस तरह से मैं इन सभी सिक्कों का निरीक्षण कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मैं अपने भक्तों का निरीक्षण करता हूँ। भक्तों का मस्तिष्क गलत दिशा में मुड़ चुका है। आपने सच कहा। आत्मा रूपी बाती को प्रज्वलित करो। आध्यात्मिक ज्ञान ऐसी वस्तु नहीं जो दूसरों से प्राप्त की जाए, ये तो स्वयं अपने अंदर जागृत होनी चाहिए। क्षमा कर दीजिए। असत्यता ईश्वर को नाराज करती है। असत्य मत बोलो। बाबा का बचपन। 19वीं शताब्दी की बात है, जब निजाम का साम्राज्य था। उस साम्राज्य में एक छोटा सा गांव था, पथरी। उस गांव में गंगा भवद्या और देवगिरी अम्मा नाम का दंपत्ति था। उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी प्रार्थनाओं के जवाब में 28 सितंबर 1835 को उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये बालक ही साईं बाबा हुए। गंगा भवद्या के अंदर अनासक्ति की भावना पनपने लगी, जिसकी वजह से वो वन चले गए। देवगिरी अम्मा अपने पति को भगवान के रूप में देखती थी और इसलिए उसने अपने बच्चे को छोड़ पति के रास्ते पर चलने का निर्णय लिया। बच्चे की देखभाल का जिम्मा उसने एक सूफी फकीर को सौंप दिया, जिसकी कोई औलाद नहीं थी। सूफी फकीर ने उस बालक की जिम्मेदारी संभाली और उसे घर ले आए। वो बालक फकीर के घर 4 साल रहा। कुछ वर्ष बाद फकीर की मृत्यु हो गई। फकीर की पत्नी ने बच्चे का पालन पोषण बहुत अच्छी तरह से किया, मगर साईं का बर्ताव लोगों से अलग था। वो हिंदुओं के मंदिर जाकर अल्लाह का गुणगान किया करता था। बच्चे के इस आचरण से हिंदू उसे चिढ़ाया करते थे। तुम एक बेवकूफ लड़के हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं। अगर तुम ऐसे ही पूजा करते रहोगे तो हम सबको बदनाम कर दोगे। वो मस्जिद जाकर घोषणा करता था कि राम भगवान है और शिव अल्लाह है। ये बिल्कुल गलत कर रहा है, हमें इसकी शिकायत करनी होगी। हाँ, दोनों ही धर्मों के लोग फकीर की पत्नी के पास गए और बच्चे के इस आचरण की शिकायत की। इस स्थिति को संभालने में असमर्थ फकीर की पत्नी ने उस बच्चे को वेंकू शाह नामक विद्वान को सौंप दिया, जो उनके घर के करीब रहता था। मैं इसे आपको सौंप रही हूँ, अब आप ही इसे समझाइए। वेंकू शाह को ये बच्चा बहुत पसंद था। वो हर मामले में उस बच्चे के विचारों को प्राथमिकता देता था। इसका यहाँ रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ये यहाँ रहेगा तो हम सबके लिए मुसीबत पैदा कर देगा। इसको सबक सिखाना ही होगा। 1851 की एक रात्रि में इस बालक ने आश्रम छोड़ दिया। वो शिरडी पहुंचे, जो एक बहुत छोटा सा गांव था। उसके बाद से वो शिरडी में ही रहने लगे। उनका आसन एक नीम के पेड़ के नीचे था, जहां बैठकर वो नीम की पत्तियां मसला करते थे। बहुत से लोग उन्हें मिलने आते थे तथा अपने दुख बताया करते थे। वो उनकी तकलीफों का इलाज नीम की पत्तियों से करते थे। उस दौरान महाराष्ट्र में एक कलेक्टर था, जिसका नाम साठे था। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी।
जिस वजह से वो बहुत दुखी रहता था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसका मित्र नरके उससे मिलने आया। आखिर कब तक इस तरह रहोगे? तुम्हें इस जगह से बाहर निकलना चाहिए। आसपास की चीजें तुम्हें विचलित करती हैं। मेरे लिए बाहर निकलना मुश्किल है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम एक दिन मर जाओगे। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक फकीर के पास ले जाऊंगा जो शिरडी में रहते हैं। वो तुम्हारी समस्या दूर करेंगे। साठे मान गया और वो दोनों साईं बाबा से मिलने शिरडी की ओर चल पड़े। साईं बाबा हंस रहे थे और बहुत ही बेफिक्र नजर आ रहे थे। ये कोई फकीर है या कोई सनकी? किसी चीज की परवाह मत करो। मानव शरीर पानी के बुलबुले की तरह है। शरीर के प्रति कोई आसक्ति उत्पन्न मत करो। अपने भीतर की आत्मा से तुम लगाव उत्पन्न करो। चिंताएं जाने वाले बादल हैं। तुम हिम्मत रखो, बच्चे की रक्षा करो। बाबा की बातें सुनने के बाद साठे ने महसूस किया कि बाबा कोई पागल व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक महान संत है जिसे अपना भूत, वर्तमान तथा भविष्य मालूम है। साठे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने महसूस किया कि बाबा के भक्तों के लिए शिरडी में सुविधाएं मौजूद नहीं हैं। उन्होंने साठेवाड़ा के नाम से दर्शनार्थियों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध कराई। साठे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शिरडी में बहुमंजिली इमारतें बनवाई। साठे बाबा के बहुत नजदीकी बन गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शिरडी के रहवासियों के मन में साठे के विरुद्ध द्वेष पनपने लगा। वो बाबा के लिए इमारत और मंदिर बनवाने के लिए आने वाला चढ़ावा एकत्रित करते थे। उस समय एक चांदी का रथ और घोड़ा चोरी हो गए थे जो साठे के संरक्षण में थे। साठे मुख्य ट्रस्टी थे। शिरडी के लोगों को चोरी के षड्यंत्र में साठे का हाथ होने का शक था। एक दिन एक रहवासी ने साठे पर हमला करने की योजना बनाई। सुनो बेटा साठे, तुम शीघ्र ही यहाँ से निकल जाने की व्यवस्था करो। तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बाबा की भक्ति करने के लिए शिरडी में ही रहना कोई आवश्यक तो नहीं है। भक्ति कहीं भी रहकर हो सकती है। भारी मन से साठे शिरडी से चले गए। साठे के चले जाने के बाद साईं बाबा बहुत दुखी हुए। कुछ दिनों बाद एक दंपत्ति स्कूल जाने वाले एक बच्चे श्याम के साथ बाबा के पास आए। इसे अपनी सेवा में रखिए बाबा। श्याम शीघ्र ही साईं बाबा से घुल मिल गया। उसने देखा कि बाबा रात के समय लकड़ी के पलंग पर सो रहे थे। एक दिन बाबा, आप रात भर सोते हुए नहीं दिखाई देते। आप खुद से बातें करते हैं या हंसते रहते हैं। इन सब बातों का क्या रहस्य है? प्यारे बच्चे, बहुत सारे लोग मेरी प्रार्थना करते हैं, इसीलिए मैं उनसे बातें करता हूँ। जब मैं अपनी उंगली घुमाता हूँ, उनके मस्तिष्क को घुमाता हूँ। खुश होता हूँ तो मैं हंसता हूँ। बाबा, पाठशाला में मेरा ज्यादा समय व्यतीत नहीं होता। कृपया मुझे अपने साथ रहकर आपकी सेवा करने का मौका दें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। श्याम अब बड़ा हो चुका था और उसकी नजदीकी साईं बाबा से बहुत बढ़ चुकी थी। वो बाबा के भोजन से लेकर सोने तक सभी चीजों का प्रबंध किया करता था। एक दिन कुछ लोग बाबा से मिलने आए। तुम लोग कौन हो? हम आपके अनुयायी हैं। मेरा एक भी अनुयायी नहीं है। अनगिनत भक्त जरूर हैं। एक अनुयायी और एक भक्त के बीच क्या अंतर है, नहीं जानते? कोई भी भक्त बन सकता है, लेकिन अनुयायी बनना इतना आसान नहीं। अनुयायी वो होता है जो अपने गुरु की आज्ञा का अंधरूप से पालन करे। श्याम ये सारी बातें सुन रहा था। उसने महसूस किया कि इतने वर्षों के दौरान उसने साईं बाबा के विचारों के अतिरिक्त कुछ और सोचा ही नहीं। बाबा ने श्याम से कहा, श्याम, इस पूरे विश्व में सिर्फ एक तुम ही मेरे अनुयायी हो, बाकी सब मेरे भक्तगण हैं। श्याम की आंखें आंसुओं से छलछला उठी। वो बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बाबा, आप ही मेरे आश्रयदाता हैं।
श्याम ने अपनी अंतिम सांसें बाबा के चरणों में ही ली। बाबा ने कभी भी अपने भक्तों के सामने आंसू नहीं बहाए थे, किंतु श्याम की मृत्यु पर उनके नेत्रों से 3 बूंद आंसू के बाबा, निकले। आप इतने दुखी क्यों होते हैं? सब कुछ तो आप ही के हाथ में है। प्यारे बच्चों, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ। उसके सभी पाप तो बहुत पहले ही धुल चुके थे। उसके जो बचे खुचे पाप थे, मेरे आंसुओं की 3 बूंदों के साथ वो भी बह गए। बाबा एक दिव्य शक्ति। यूं तो बाबा का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, मगर उनका लालन पालन एक मुसलमान के घर में हुआ। बिल्कुल सही कह रहे एक विवाद ने लोगों के बीच जन्म लिया, और वो ये था कि बाबा हिंदू हैं या मुसलमान। मुसलमान उन्हें आकर मस्जिद में मिलते थे। हिंदू आकर उनकी आरती किया करते थे। जो कुछ हिंदू कर रहे थे उससे मुसलमान बिल्कुल सहमत नहीं थे। दूसरी ओर मुसलमानों का बाबा के साथ घुलना मिलना हिंदुओं को पसंद नहीं था। उस वक्त के इन 2 धर्मों के अनुयायियों के बीच कड़वाहट बढ़ती चली गई। महालसापति खंडोबा मंदिर के मुख्य पुजारी थे। एक दिन महालसापति बाबा के पास बैठकर उनकी सेवा कर रहे थे। मुसलमानों को एक हिंदू पुजारी का बाबा के निकट होना पसंद नहीं आया, और वे लकड़ियां लेकर आए और महालसापति की पिटाई करने लगे। मत मारो इसे। बाबा, मैं ये नहीं सह सकता। बाबा, छोड़ दो। महालसापति गिर पड़े। बाबा के शरीर पर चोट के निशान उभर आए और उनका शरीर खून से लथपथ हो गया। लोग भौचक्के के रह गए। बाबा, क्या हुआ आपको? एक ओर तुम सब मेरी पूजा करते हो और दूसरी ओर मुझे मारते हो। लेकिन हमने तो केवल महालसापति को मारा था। महालसापति में कौन मौजूद है? उसमें मैं ही तो मौजूद हूँ। उसने खुद को मुझे सौंप दिया, इसीलिए अब उसे मिलने वाले सारे दुख मेरे हैं। बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्यारे बच्चों, तुम सब वास्तव में एक ही माँ की संतान हो। जो सिर्फ अपने ही धर्म से संबंध रखेगा उसे कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हें ईश्वर को स्वयं में ढूंढना चाहिए। बाबा एक रक्षक। साईं बाबा को प्रत्येक दिन संध्या में दीपक प्रज्वलित करने का बड़ा शौक था। मस्जिद के साथ साथ अन्य मंदिरों में इन दीपकों को प्रज्वलित करने के लिए तेल की आवश्यकता होती थी। इसके लिए वो शिरडी के दुकानदारों की उदारता पर निर्भर थे। वो प्रतिदिन दुकानदारों के पास दान स्वरूप तेल मांगने जाया करते थे। दुकानदारों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि बाबा उनसे तेल मांगे, इसलिए उन्होंने ये तय किया कि वो बाबा को तेल देना बंद कर देंगे। एक दिन, मनु, मस्जिद में दीपक जलाने के लिए क्या तुम मुझे थोड़ा तेल दोगे? बाबा, हमारे पास तेल का भंडार नहीं है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा ही तेल चाहिए। बाबा, हमने कहा ना हमारे पास तेल नहीं है। आप रोज हमसे तेल क्यों मांगते रहते हैं? बाबा दूसरे दुकानदार के पास गए। हर दुकानदार से उन्हें वही जवाब मिला। बाबा मस्जिद गए और उन्होंने पानी का मटका उठाया। बाबा ने छोटे छोटे दीपक में पानी भरा, बाती डाली और दीपकों को प्रज्वलित कर दिया। लोग ये देखकर आश्चर्यचकित हो उठे।
तन रूपी दीपक में श्रद्धा रूपी तेल डालकर आत्मा रूपी बाती को प्रज्वलित करो। आधी रात के बाद भी सारे दीपक जगमगा रहे थे। अवश्य ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। सभी दुकानदार हक्का बक्का रह गए। वे सभी दौड़कर बाबा के पास आए और बाबा के पैरों में गिर पड़े। बाबा, हमें क्षमा कर दीजिए, हम फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। असत्यता ईश्वर को नाराज करती है। असत्य मत बोलो। दूसरों की तकलीफ में कभी अपनी खुशियां मत ढूंढो। कुछ दिनों बाद सभी भक्तों द्वारा मस्जिद में रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें साईं बाबा भी शामिल हुए। प्रतीक्षा किस बात की? सब लोग बैठ जाओ, हम सब एक साथ भोजन करेंगे। भोजन स्वादिष्ट है। बाबा, हमें बहुत खुशी हुई कि आपको हमारा ये सादा भोजन अच्छा लगा। भोजन सचमुच काफी स्वादिष्ट है। जब बाबा खाने का आनंद उठा रहे थे, तभी अचानक रुक जाओ। क्या हुआ बाबा, कोई परेशानी? खाना पसंद नहीं आया? कुछ नहीं, खाना खाते रहिए। सभी ने खाना खत्म किया। आओ बाहर चले। सभी रसोइयों से भी कहो कि वो भी मेरे साथ चलें। सारे भक्त आश्चर्यचकित थे। उन्होंने सभी रसोइयों को बुलाया। बाबा मस्जिद से बाहर आए, तभी अचानक मस्जिद की छत चकनाचूर हुई और गिर पड़ी। लोग स्तब्ध रह गए। सभी लोग अब ये बात समझ गए कि जब वो अपना रात्रि भोजन कर रहे थे, बाबा ने कुछ समय के लिए छत को गिरने से रोक लिया तथा उन सभी के जीवन को बचा लिया। सब बेहद खुश हुए। हमारे साईं बाबा की जय हो, हमारे साईं बाबा की जय हो। बाबा एक दया की मूर्ति। एक बार दीपावली के दिन बाबा अपने भक्तों के साथ बैठकर आग सेंक रहे थे। बाबा लकड़ियों को आग में ढकेल रहे थे, जो बहुत ही प्रकाशवान होकर जल रही थी। इस दृश्य को बाबा के भक्त देख रहे थे। कुछ देर बाद लकड़ी के गट्ठे की जगह बाबा ने खुद के हाथों को आग में डाल दिया। बाबा के भक्त ये देखकर अवाक रह गए और तुरंत बाबा की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने उन्हें आग से बाहर खींच लिया। बाबा, ये क्या है? ये आप क्या कर रहे हैं? हमसे कोई गुनाह हो गया क्या? यहाँ से कुछ दूर एक लोहार की पत्नी भट्टी पर काम कर रही थी। उसी समय उसके पति ने उसे आवाज लगाई। वो मेरी भक्त है। वो ये भूल गई कि बच्चा उसकी गोद में है। वो जल्दी से दौड़ी और बच्चा फिसलकर भट्टी में गिर गया। मैंने जल्दी से अपने हाथ भट्टी में डाले और उस बच्चे को बचा लिया। मुझे इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं कि मेरा हाथ जल गया। मुझे इस बात की खुशी है कि उस बच्चे के प्राण बच गए। हमारे दयालु बाबा, आपकी दयालुता का कोई मुकाबला नहीं। भक्तगण बाबा की दयालुता देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बाबा पवित्र नदियों का संगम। दास गनु नाम का बाबा का एक भक्त था। उसे इलाहाबाद जाने की इच्छा थी, जहां पवित्र नदियों गंगा तथा यमुना का संगम है। वो संगम में स्नान करना चाहता था। बाबा, मैं इलाहाबाद जाना चाहता हूँ। दास, वहां क्यों जाना चाहते हो? वो एक पवित्र स्थल है और हमारी संस्कृति के अनुसार अगर हम नदी में डुबकी लगाएं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। तुम इसके लिए इलाहाबाद तक जाना चाहते हो? तुम्हें कल ये मौका यहीं मिल जाएगा। दास की समझ में नहीं आया कि वो क्या उत्तर दे। वो अगले दिन सुबह आया और बाबा से मिला। आओ दास गनु, तुम्हारी समझ में नहीं आया? नहीं मेरे प्रभु। वो आशीर्वाद लेने के लिए बाबा के चरणों में गिर पड़ा। तुरंत ही बाबा के दोनों पैरों से पानी की धारा बहने लगी, जैसे किसी नदी से पानी बह रहा हो। गंगा और यमुना नदी बाबा के पैरों से बह रही थी और दास उस पानी से सराबोर हो गया। दास अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। मेरे महान प्रभु,
ये मेरे जीवन भर के लिए काफी है, मुझे क्षमा कीजिए। बाबा ने दास गनु को आशीर्वाद दिया और उसकी इच्छा को संतुष्ट किया। भक्तों के प्रिय बाबा। बाबा के एक और भक्त थे, नाना। नाना ने एक दिन देखा कि साईं बाबा उन्हें दिए गए सिक्कों को काफी समय से उछाल रहे थे। बाबा, आप इतनी देर से सिक्के क्यों उछाल रहे थे? जरा सामने उस आम के पेड़ को देखो। पेड़ पूरे बहार में है, फलों से ये पेड़ लदा हुआ है। अगर सारे फूल इस पेड़ के फल बन जाएं, तो क्या टहनियां इसका भार उठा पाएंगी? लेकिन ऐसा होना नामुमकिन है। जी बाबा। बहुत सारे फूल हवा के झोंके से उड़ जाते हैं और कुछ तो खुद ही गिर जाते हैं। उनमें से बस कुछ ही फल बन पाते हैं। इनमें से कुछ फलों को गिलहरी, चिड़िया, बंदर और दूसरे जानवर खा जाते हैं। इस तरह लगभग 90% फूल फल में रूपांतरित नहीं हो पाते हैं। केवल 10% ही पेड़ पर रह पाते हैं। मैंने सच कहा ना? आपने सच कहा बाबा। बिल्कुल ठीक उसी तरह हजारों भक्त रोज मेरे पास आते हैं। क्या सभी अच्छे भक्त बन पाते हैं? कुछ बीच में ही छूट जाते हैं, कुछ सिर्फ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं, कुछ संपत्ति के लिए, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ नौकरी के लिए, तो कुछ शादी विवाह या अपनी दूसरी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए आते हैं। हर कोई अपनी कमी पूर्ति के लिए आता है मेरे पास, कोई मेरे लिए नहीं आता। मगर बाबा, हम सब लोग आपसे प्रेम करते हैं। मैं तुमसे सहमत हूँ, मगर यही जानने के लिए मैं उन्हें इन सिक्कों की तरफ परख रहा हूँ। इन सिक्कों में से कुछ सिक्के ऐसे हैं जो पुराने हैं, कुछ मिलावटी हैं, कुछ मुड़े हुए हैं और कुछ सिक्के बेकार हैं। जिस तरह से मैं इन सभी सिक्कों का निरीक्षण कर रहा हूँ, बिल्कुल उसी तरह से मैं अपने भक्तों का निरीक्षण करता हूँ। वो सब मुझे चाहते तो हैं, किंतु उनकी समस्त इच्छाएं सांसारिक हैं। इस तरह वो मुझे कैसे पा सकते हैं? मेरे पास आने वाले हजारों लोगों में से कोई एक होता है जो मुझे सचमुच समझने की कोशिश करता है। आपने सच कहा। भक्तों का मस्तिष्क गलत दिशा में मुड़ चुका है। अगर उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो वो मुझे सराहते हैं, लेकिन कभी अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो मुझे चिढ़ाने की हद तक चले जाते हैं। कुछ तो अपनी इच्छाएं पूरी न होने पर मुझे छोड़कर ही चले जाते हैं। नाना बाबा के चरणों में नतमस्तक हो गया। उसी वक्त एक महिला एक बच्चे को लेकर बाबा के निकट पहुंची। वो रो रही थी। बाबा, मेरे बच्चे को देखिए, इसे बुखार है और इसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे दाने निकल आए हैं। सुनो बेटी, तुम चिंता मत करो। न सिर्फ तुम्हारे बच्चे को बल्कि मुझे भी शरीर पर दाने उभर आए हैं। इन्हें देखो। बाबा ने अपने हाथों पर से कपड़ा हटाकर वहां निकल आए दानों को दिखाया। महालसा पति जो पास ही बैठे थे, ये देखकर चकित रह गए। बाबा, ये तो बहुत बड़े बड़े दाने हैं। आपके शरीर का तापमान इतना कैसे बढ़ गया? ये क्या बाबा, इस बीमारी ने तो आपको भी जकड़ लिया। आपको कौन ठीक करेगा? बच्चे को घर ले जाओ। उस औरत ने अपने बच्चे की ओर देखा। वो अपनी खुशी रोक नहीं पाई। उस बच्चे के दाने गायब हो चुके थे और बच्चा हंस रहा था। बाबा ने उस बच्चे की तकलीफ अपने ऊपर ले ली थी। वो औरत बाबा के चरणों में गिर पड़ी। कुछ देर बाद बाबा का बुखार उतर गया और दाने भी गायब हो गए। बाबा एक महान शक्ति। बाबा का अब्दुल नाम का एक भक्त था। वो मुसलमान था और बाबा से आत्मीय रूप से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसने अपना नाम अब्दुल बाबा रखा। एक दिन उसकी पत्नी ने सपना देखा कि बाबा ने अपनी आखिरी सांस ली। मैंने सपने में देखा कि बाबा ने समाधि ले ली है। अब जाकर पता करें सच क्या है। और वो दौड़ता हुआ बाबा से मिलने पहुंचा। 1918 की विजयदशमी के दिन जब तक वो वहां पहुंचता, बाबा ने
समाधि ग्रहण कर ली थी। लाखों लोग बाबा के जाने का दुख नहीं सह पाए। कृष्णा प्रिया नाम की बाबा की एक प्रबल भक्त थी जो नागपुर में रहती थी। वो बाबा को मिलने नागपुर से आया करती थी। वो भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त थी। कृष्णा प्रिया को जब बाबा के समाधि लेने का समाचार मिला तो वो बहुत दुखी हुई। उस समय वो शिमला में थी। अगले दिन उसने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए क्योंकि शिमला में उस दिन बहुत ठंड थी। जब वो अपने घर में रो रही थी, बाबा वहां आए। उन्होंने दरवाजा खटखटाया। हाँ? कृष्णा ने दरवाजा खोला और बाबा को देखते ही स्तब्ध रह गई। कृष्णा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कुछ ना बोल पाई। मेरी प्यारी बच्ची, क्या तुम मेरे लिए गर्म चाय लेकर आओगी? कृष्णा रसोई में गई। वो गर्म चाय लेकर वापस आई। बाबा ने चाय पी। मुझे बहुत जोर की भूख लगी है कृष्णा। कृष्णा बाबा के लिए रोटी और बैगन की सब्जी लेकर आई जो बाबा को बहुत पसंद थी। खाना खाने के बाद बाबा ने हाथ धोए और तौलिए से हाथों को पोंछा। मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वो पूरा हुआ, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ। कृष्णा की आंखों में आंसू थे। बाबा ने उसे मोगरे के फूल की माला दी। कृष्णा प्रिया बाबा को सड़क पर जाता हुआ देखती रही। बाबा चले जा रहे थे। वहीं सड़क पर कुछ मजदूर काम कर रहे थे। जब उन्होंने बाबा को सड़क पर गिरते हुए देखा तो वे बाबा की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वो बाबा को बचाने पहुंचे, उन्होंने देखा वहां कोई नहीं है। आज बाबा सभी ने ये दृश्य देखा। उन्होंने मेरे हाथ कृष्णा की बनी प्रिया ने चाय बाबा पी वाली और मुझसे घटना मांगकर सभी खाना को भी बताई। खाया। सभी की उपस्थिति में बाबा द्वारा दी गई माला को कृष्णा प्रिया ने भगवान कृष्ण की मूर्ति को पहनाया। अगले दिन सभी सोच रहे थे कि कृष्णा ने ये माला भगवान कृष्ण की मूर्ति को क्यों पहनाई, जबकि वो तो साईं बाबा की भक्त है। वहीं पर बाबा की एक तस्वीर थी। उस समय आरती चल रही थी। भगवान कृष्ण को पहनाई हुई माला बाबा की तस्वीर पर जा गिरी। बाबा की तस्वीर से वो माला ऊपर उठकर पुनः भगवान कृष्ण के गले में पहुंच गई। शिमला में उपस्थित सभी लोग ये जानकर खुश हुए कि साईं बाबा और भगवान कृष्ण एक ही हैं। अगले दिन जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि बाबा द्वारा दी गई माला भगवान कृष्ण की मूर्ति पर नहीं है। वो माला शिरडी में बाबा की समाधि पर पाई गई। शक्ति से बड़ी भक्ति। बहुत वर्ष पहले की बात है। दक्षिण भारत में थनगलूर नाम का एक धनाढ्य व्यक्ति रहता था। वो एक अनुशासित व्यक्ति था। उसकी एक गुणवान पत्नी और 4 बच्चे थे। उसी इलाके में एक संत भी था जिसका नाम था अपर। वो भगवान शिव का बड़ा भक्त था और जंगल में निवास करता था। थनगलूर को अपर के विषय में जानकारी थी।
उसके प्रति उसके हृदय में आदर और प्रेम था। एक दिन वो अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था। प्रिय, संत अपर एक महान व्यक्ति है। ईश्वर के प्रति उनके जैसा समर्पण किसी और में नहीं हो सकता। मैंने उनके गीत पढ़े हैं, वो काफी भक्तिमय हैं। स्वामी, आपने कभी उनको देखा नहीं है, लेकिन आप हर रोज उनके बारे में बात करते हैं। नहीं जानता वो कहाँ रहते हैं। यूं तो मैं उनसे पहले कभी नहीं मिला, लेकिन मैं उनका परम भक्त हूँ। मैं उनके नाम से एक विश्राम गृह बनाना चाहता हूँ। क्या कहते हो? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं स्वामी। मैं 2 नई दुकान और 2 नए रेस्टोरेंट भी बनाना चाहता हूँ। मैं सब कुछ अपने गुरु के नाम से शुरू करना चाहता हूँ। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके बाद थनगलूर ने जो कुछ शुरू किया सब अपर के नाम से किया। एक दिन अपर जंगल से शहर की ओर चल पड़ा। वो वहां पहुंचा जहां थनगलूर रहता था। वो ये देखकर चकित रह गया कि अधिकतर इमारतें, विश्राम गृह, व्यावसायिक केंद्र और अनाथालय उसके नाम से ही हैं। उसे ये नहीं मालूम था कि इन सब का मालिक कौन है। उसने लोगों से इस विषय में जानकारी हासिल की और थनगलूर से मिलने जा पहुंचा। आइए महानमन, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? पधारिए। क्या मैं थनगलूर से मिल सकता हूँ? मैं ही थनगलूर हूँ। जान सकता हूँ कि आप कौन हैं? मैं अपर हूँ। अगले ही क्षण थनगलूर अपर के पैरों में गिर पड़ा। थनगलूर के हाथ खुशी से कांप रहे थे। उसने सोचा भी नहीं था कि वो कभी अपर से मिल पाएगा। मेरे प्रभु, मुझे आपसे मिलकर अति प्रसन्नता हुई। कृपया अंदर आइए। मैं नहीं जानता था कि मैं आपसे मिल पाऊंगा। ये तो ईश्वर का परम आशीर्वाद है। उसने अपर के सम्मान में एक भोज का आयोजन किया। पुत्र, जाओ और जाकर बागीचे से केले के पत्ते ले आओ, क्योंकि हमें भगवान अपर को उसमें भोजन परोसना है। जब विश्वा पत्ते काट रहा था, तब अचानक एक सांप ने उसे काट लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। थनगलूर अपने बेटे को ढूंढते हुए उस जगह पहुंचा तथा उसे मृत देखकर सदमे में आ गया। उसने सूखे पत्तों से उसके शरीर को ढक दिया और वापस घर की ओर चल पड़ा। वो ये खबर अपर को नहीं बताना चाहता था। वो चुप रहा। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखा और भोजन के लिए उसने सब कुछ तैयार कर लिया। मेरे प्रभु, भोजन तैयार है, आप ग्रहण कीजिए। आप भी मेरे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। मेरे प्रभु, आपकी सेवा करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। थनगलूर, अपने पुत्रों को बुलाओ, उन्हें भी मेरे साथ भोजन करने दो। थनगलूर स्तब्ध था। बुलाओ उन्हें। नीला, शंकर, बेटा रुद्र, सभी जल्दी आ जाओ और यहाँ बैठो। तुम्हारा तो एक और पुत्र है ना? तुमने कहा था तुम्हारे 4 पुत्र हैं। हाँ मेरे प्रभु, मेरे 4 बेटे हैं। तो फिर चौथे को भी बुलाओ। विश्वा, आओ और खाना खा लो। अगले ही क्षण विश्वा अपनी मृत्यु शैया से उठ खड़ा हुआ। और भोजन की जगह पर पहुंच गया। थनगलूर उसे देखकर अवाक रह गया। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने अपने बेटे को गले लगाया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रो क्यों रहे हो थनगलूर? मेरे प्रभु, आपने मेरे पुत्र को जीवन दान दिया है। ये तो बगीचे में मरा पड़ा था, आपने उसे दोबारा जीवित कर दिया। ध्यान से सुनो थनगलूर, ये मेरा चमत्कार नहीं जिसने तुम्हारे पुत्र को जीवन दिया। मेरे प्रति तुम्हारा समर्पण हर वस्तु से बड़ा है। यही कारण है कि तुम्हारे पुत्र को दोबारा जीवन मिला। तुम्हारी भक्ति मेरी शक्ति से बड़ी है।
थनगलूर अपर के चरणों में गिर पड़ा। अपर ने उसे आशीर्वाद दिया। बुद्धिमान की महत्ता। एक समय की बात है, एक राजा हुआ करता था जो बड़ा ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। उसे अपने मंत्री बड़े प्रिय थे। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आया। उसका यथोचित सम्मान के साथ स्वागत किया गया। स्वागत है। बताइए ऋषिवर, हम सब आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? आपकी उपस्थिति से हम सब धन्य हुए। महान राजा, आपका दरबार ज्ञानियों के लिए जाना जाता है। मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुन रखा है। मैं आपके लिए 3 गुड़िया लेकर आया हूँ तथा मैं चाहता हूँ कि इन तीनों गुड़ियाओं का निर्धारण तथा मूल्यांकन किया जाए। ठीक है, ये अत्यंत रोचक है। उसने राजा को तीनों गुड़ियाएं दे दी। सुनो, महामंत्री को बुलाकर लाओ। और उसे गुड़िया निरीक्षण और मूल्यांकन के लिए दे दी। मंत्री ने इन गुड़ियाओं पर एक नजर डाली। जाओ दूत, और शीघ्रता से लोहे का एक पतला तार लेकर आओ। मंत्री ने एक गुड़िया के बाएं कान में तार डाला और वो तार दाएं कान से बाहर निकल आया। उसने गुड़िया को एक ओर रख दिया। उसने दूसरी गुड़िया उठाई और एक बार फिर उसने उस तार को गुड़िया के बाएं कान में डाला। वो तार गुड़िया के मुंह से बाहर निकल आया। उसने इस गुड़िया को नीचे रख दिया। मंत्री ने तीसरी गुड़िया उठाई और तार को उसके बाएं कान में डाला। तार न गुड़िया के दाएं कान से बाहर आया और न ही उसके मुंह से। राजा और उसके दरबारी बड़ी उत्सुकता से इस दृश्य को देख रहे थे। महाराज, इन तीनों गुड़ियाओं में से तीसरी गुड़िया ही सबसे अच्छी गुड़िया है। तुम ये कैसे कह सकते हो? दरअसल महाराज, ये तीनों गुड़ियाएं 3 तरह के सुनने को दर्शाती हैं। दुनिया में 3 तरह के सुनने वाले होते हैं। पहली तरह का सुनने वाला हर शब्द को सुनता है और दूसरे कान से निकाल देता है। वो किसी की परवाह नहीं करता। दूसरी तरह का सुनने वाला उसे ध्यान से सुनता है, याद रखता है और उसे तुरंत उगल भी देता है। तीसरे प्रकार का सुनने वाला सुनकर सब कुछ ग्रहण करता है और उसे हृदय में रखता है। वो एक उच्च कोटि के श्रोता हैं। तीसरी गुड़िया ऐसे ही लोगों को दर्शाती है महाराज। महाराज, आपसे तथा आपके मंत्रियों से मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। आपके मंत्री अत्यंत बुद्धिमान हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप दीर्घायु हों तथा प्रतापी हों। राजा और उसके मंत्रियों ने साधु की बुद्धिमानी पर उसकी प्रशंसा की। बाबा के वचनों के अनुसार 4 तरह के समर्पण हैं, जिसमें से पहला और महत्वपूर्ण है श्रवण, यानी कि सुनना। बुद्धिमान के वचन सुनने के बाद हमें उसका अर्थ जानकर उसे अपने मस्तिष्क में सहेजना चाहिए और अपने जीवन को मूल्यवान बनाने हेतु उसका उपयोग भी करना चाहिए। वो सर्वव्यापी है। बहुत समय पहले भगवान शिव का एक महान भक्त था। उसका नाम था तिरुपांडवर। एक दिन वो अपने आराध्य शिव के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान के दर्शन करने गया। दर्शन के पश्चात उसे ऐसा लगा कि वो बहुत थक गया है और आगे चल पाने में असमर्थ है। इसलिए उसने मंदिर में रात भर आराम किया। प्रातःकाल मंदिर के पुजारी ने मंदिर में प्रवेश किया। शिवलिंग के अभिषेक हेतु उसके हाथ में पानी से भरा हुआ एक मटका था। वो सामने देखकर स्तब्ध रह गया। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति भगवान शिव की ओर अपने पैर करके सो रहा था। इस बुढ़े को अक्ल नहीं है क्या? इतना वृद्ध हो गया है
किंतु अभी तक ये नहीं जानता है कि भगवान को सम्मान कैसे देते हैं। ये तो ऐसे सो रहा है जैसे घर में हो। इसे सबक सिखाना होगा। पुजारी ने कुछ पानी हाथ से बाहर निकालकर उस वृद्ध व्यक्ति पर छिड़का, लेकिन वो व्यक्ति उसी तरह सोता रहा। ओ बुढ़े आदमी, उठो, ये तुम्हारा घर नहीं है। यहाँ से तुरंत निकल जाओ, नहीं तो मैं इस मटके का सारा पानी तुम्हारे सर पर उड़ेल दूंगा। वृद्ध अब भी नहीं उठा। पुजारी उस वृद्ध का पैर पकड़कर खींचने लगा। वृद्ध व्यक्ति जाग गया। नौजवान, तुमने मुझे इतनी कठोरता से क्यों खींचा? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी उम्र हो गई है, लेकिन तुम भगवान की ओर पैर फैलाकर आराम से सो रहे हो। नवयुवक, मेरे पैर में ऐंठन आ गई थी, इस वजह से मैं उठ नहीं सका। क्या तुम मेरे पैर ऐसी किसी दिशा में रख सकते हो जिस दिशा में भगवान ना हो? मैं कुछ देर के बाद अवश्य उठ जाऊंगा। इस काम के अलावा तुम्हें लगता है क्या मेरे पास कोई और काम नहीं है? पता नहीं सुबह सुबह किसका मुख देखा था मैंने। पुजारी उस वृद्ध के साथ बहस करके समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उस वृद्ध के पैरों को पकड़कर विपरीत दिशा में घुमा दिया। अचानक जिस दिशा में वृद्ध के पैर थे, वहां जमीन के अंदर से एक शिवलिंग प्रकट हो गया। पुजारी ने उस वृद्ध के पैर अन्य दिशा में कर दिए, लेकिन उस दिशा में भी एक शिवलिंग प्रकट हो गया। वो पूरा स्थान शिवलिंगों से भर गया। हे नवयुवक, ईश्वर हर स्थान पर और हर दिशा में है। अवश्य ही आप कोई महान आत्मा हैं। मेरे ऐसे व्यवहार के लिए आप मुझे माफ कर दें। सुनो नौजवान, क्या तुमने धर्म ग्रंथों में नहीं पढ़ा कि ईश्वर हर ओर है? क्या तुम ईश्वर को किसी स्थान, प्रतिमा, चित्र या किसी सांचे में सीमित कर सकते हो? हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास मंदिर हैं, मूर्तियां हैं और पूजा करने के लिए भगवान की तस्वीरें हैं, लेकिन ये सब केवल भक्तों का मार्गदर्शन करने के लिए है। देखने में ये अनेक प्रतिमाएं, अनेक रूप हैं, पर दरअसल ये उस एक महान शक्ति के ही अनेकों रूप हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड का संचालक है। वो सर्वत्र है और अदृश्य है। सत्य मार्ग दिखाने हेतु मैं आपका आभारी हूँ। खुशामदी का यंत्र। ज़ेबुन्निसा मुगल बादशाह औरंगजेब की पुत्री थी। वो न सिर्फ खूबसूरत और मोहक थी, बल्कि विद्वान और कवियत्री भी थी। वो भारतीय संस्कृति को दिल से चाहती थी। एक दिन बादशाह औरंगजेब ने जन्मदिन के मौके पर उसे एक आईना तोहफे में दिया। ज़ेबुन्निसा को ये आईना बहुत पसंद आया। एक दिन एक दासी आईने को पकड़कर खड़ी थी और नहाकर आई ज़ेबुन्निसा उसमें देखकर अपने बाल संवार रही थी। बताओ कनीज, अब हम कैसे लग रहे हैं? शहजादी, पूरे ब्रह्मांड में आप जैसा खूबसूरत कोई भी नहीं है। हम आईने के सामने कैसे नजर आ रहे हैं? शहजादी, आईना भी आपकी खूबसूरती से जलता है। इस आईने को बनाने वाला इंसान कितना बड़ा कलाकार और कितना बुद्धिमान रहा होगा ना? क्या बोलती हो? जी शहजादी। जब दासी शहजादी की खूबसूरती निहार रही थी, तभी अचानक आईना फिसलकर हाथ से नीचे जमीन पर गिर पड़ा। दासी की समझ में नहीं आया कि क्या करे। वो डर के मारे जम गई और शहजादी के कदमों में गिर पड़ी। शहजादी, इस आईने को मैंने जानबूझकर नहीं गिराया, ये गलती से गिर गया। मुझे माफ कर दीजिए। आप जो भी सजा मुझे देना चाहेंगी शहजादी, मुझे वो मंजूर है। मैं जानती हूँ वो बादशाह का दिया हुआ तोहफा था और आपको बहुत प्यारा था। उठ जाओ, रो मत। मैं खुश हूँ कि खुशामदी का ये सामान टूट गया। टूटे हुए आईने पर फिक्र मत करो। शहजादी, आपने मुझे माफ कर दिया। बेवकूफ, सुनो, इस आईने की वजह से मेरा अहम दिन ब दिन बढ़ रहा था। अच्छा हुआ ये टूट गया। हम अपने इस शरीर की बहुत परवाह करते हैं, खूबसूरत गहनों से इसे सजाते हैं। एक दिन इसे खाक होना है। प्यारी चीजों से हमें एक न एक दिन तो अलग
होना पड़ेगा। शहजादी, आप दूसरी शहजादियों की तरह बिल्कुल नहीं हैं। आप तो किसी संत के समान हैं। दासी शहजादी के कदमों पर गिर पड़ी। मनोवैज्ञानिक भय। महाभारत के समय की एक घटना है। पांडवों के निर्वासन के दौरान भगवान कृष्ण उनसे मिलने आए और उनकी कुशल क्षेमता की जानकारी ली। उन्होंने एक रात उनके साथ व्यतीत की। पांडवों को निर्वासन के दौरान काफी संघर्ष से गुजरना पड़ा। द्रौपदी भी उनके साथ थी। पांडवों में प्रत्येक हर रात 1 घंटे के लिए जागता था। कृष्ण ने भी स्वेच्छा से 1 घंटे जागरण करने का निश्चय किया। जब आप पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं तो फिर हमारी रक्षा के लिए 1 घंटे खड़े रहने की क्या आवश्यकता है? कोई बात नहीं, मैं आपकी सहायता करूंगा। सुनो कृष्ण, असुरों से बचकर रहना। मैं तथा मेरे भाई प्रतिदिन उनका सामना करते हैं। कई अवसरों पर उन्होंने हम पर आक्रमण करने का प्रयास किया है। अतः मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे प्रहरी ना बने। धर्मराज, तो क्या आपको भय है कि मैं उनका सामना नहीं कर सकूंगा? एक ओर तो आप मुझे ब्रह्मांड का रक्षक बताते हैं और दूसरी ओर आप मुझे आशंकित कर रहे हैं कि मैं कदाचित उन राक्षसों से अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं हूँ। आपको चिंता है कि वो असुर मुझे हानि पहुंचाएंगे। कोई असुर मुझे छू भी नहीं सकता। इसलिए मुझे भी अनुमति दें कि मैं एक रक्षक का कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभा सकूं। काम समाप्त करके 1 घंटे पश्चात कृष्ण एक चट्टान पर बैठ गए और मन ही मन मुस्कुराने लगे। अब अर्जुन की बारी थी। वो कृष्ण की तरफ घबराते हुए पहुंचे कि कहीं असुरों ने उन पर आक्रमण तो नहीं कर दिया। क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? क्या असुरों ने आप पर आक्रमण किया? मैंने कभी इस प्रकार की आसुरी आत्माएं बनाई ही नहीं। तब ये कैसे संभव है कि बिना अस्तित्व के असुर या कोई अन्य ताकत वन में आ सके? जिस असुर की तुम बात कर रहे हो, सत्य तो ये है कि वो असुर है ही नहीं। ये तो मात्र तुम्हारे भीतर के असुरी विचारों का प्रतिबिंब है, जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लालच और वैर। सत्य तो यह है कि तुम्हारे भीतर का क्रोध ही वास्तव में असुर है। जैसे जैसे क्रोध बढ़ता है, आंतरिक असुर की शक्ति बढ़ती जाती है। अगर चेष्टा और प्रयत्न करके हम अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकें, तो असुर के भय से हम मुक्त हो सकते हैं। पर मनुष्य के तामसिक गुण इस प्रयास को सफल नहीं होने देते। तो क्या हमारे तामसिक गुण ही असुर होते हैं प्रभु? मनुष्य इस भ्रम में है कि असुरों का अस्तित्व है तथा वो असुर ही उसके कष्टों के लिए उत्तरदायी है। ये हमारी कल्पना तथा मनोवैज्ञानिक भय के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाता है। सच तो ये है कि इस ब्रह्मांड में असुर जैसी कोई शक्ति है ही नहीं। प्रभु, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। धन्यवाद मेरे प्रभु। साईं बाबा ने लोगों को शिक्षा देने के लिए कई कहानियां सुनाई। वो जीते जागते भगवान हैं। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। आत्मा अपना चोला बदलती रहती है। भक्तों के लिए जब तक दिव्य शक्ति रूप में ना आ जाए, तब तक कोई भी निराकार में आस्था नहीं जगा सकता। ईश्वर को आज तक कोई नहीं समझ पाया। ईश्वर का सच हर कोई नहीं समझ सकता। वो अपार और विस्तृत है। क्या कोई तुम्हारा रहस्य जान सकता है कृष्ण? तुम अपार से भी अपार हो। तुम अणु से भी सूक्ष्म हो। संसार में स्थित मनुष्य जब तुम्हारे महिमा रहस्य को नहीं समझ सकता, तो वो कैसे तुम्हारे व्यापक ब्रह्मांडीय स्वरूप को जान सकता है? ओ कृष्ण, इतना ही मात्र नहीं है, तुम सभी चोरों में सबसे महानतम एवं प्रिय हो। कोई कैसे तुम्हें समझ सकता है ओ कृष्ण? साईं बाबा सर्वोच्च शक्ति भगवान कृष्ण का अवतार थे। बीरबल की तरक्की से सभी दरबारियों को जलन होने लगी थी, इसीलिए वो उनके खिलाफ साजिश करते रहते थे। एक बार उन्होंने बादशाह अकबर के साले हुसैन खान की मदद से बीरबल का पत्ता साफ करने की